राजस्थान समाचार। नमस्कार, मैं हूं रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं फास्ट पब्लिक न्यूज का खास कार्यक्रम। आसपुर चाइल्ड हेवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायकी में मंगलवार को मातृ सम्मेलन का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि कथावाचक शास्त्री कमलेश भाई सनातनी ने कहा कि बच्चों में ही भविष्य का किरदार आकार लेता है, वहीं उसमें सद्गुणों का बीज रोपण माँ के जरिए ही होता है। जाएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे, हो मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम। जय जय राम बोलो श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक नन्हे बालक का भविष्य निर्माण करने ममता की महासागर माँ अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देती है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में माँ का स्थान सभी देवी देवताओं से ऊपर माना गया है। उन्होंने मातृशक्ति को घर को मंदिर जैसा पावन बनाने के लिए सदैव ईर्ष्या व परनिंदा से बचने, बच्चों में अच्छे संस्कार एवं घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करने की सलाह दी। अध्यक्षता कर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अनूप सिंह सिसोदिया ने कहा कि हर बालक में वैज्ञानिक, चिकित्सक, अभियंता, अध्यापक, नेता व अभिनेता छिपा होता है, जिसको अच्छे संस्कारों से माता ही तराश सकती है। विशिष्ट अतिथि आसपुर मातृ सम्मेलन में मंचासीन अतिथि आसपुर चाइल्ड हेवन स्कूल मातृ सम्मेलन में उपस्थित मातृशक्ति ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नारायण लाल जागेटिया ने कहा कि माता की ओर से प्रदत्त अच्छी आदतें बालक का भविष्य संवारती है। में हो सुख मिले से अमृत को पीने में हो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हो राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूँ, हो राम रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करूँ, राम का सदा ही मैं कीर्तन करूँ, वो सच्चा आनंद है, सच्चा आनंद है से जीने में, हो श्री राम सभी बोले जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, हो श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने। एक बार सभी जय घोष करें, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हमारे बीच में उनका आशीर्वाद, इन सभी माताओं को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। और गुरु जी का थोड़ी देर बाद फोन आता है, बेटा कार्यक्रम होत नहीं गया ना, कितने बजे तक चलेगा? मैंने कहा गुरु जी जब तक आप आओगे नहीं तब तक चलाते रहेंगे। गुरु जी ने कहा मैं आ रहा हूँ, कहा कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी पधारे, एक बार दोनों हाथ खोल के गुरु जी का जयकारा लगेंगे, बोलो कमलेश शास्त्री जी की। हाँ, जैक में मजा नहीं आया, पूरा जोर लगा के, मैं जितना जोर लगा, बोलो कमलेश शास्त्री जी की जय। पूज्यपाद गुरुदेव यहाँ 98 वर्षीय मेरी माँ को मैं यहाँ से नमन करते हुए इस मातृ सम्मेलन में मेरी बात कहने की इच्छा रख रहा हूं। माँ शारदे ने मुझे बोलने की शक्ति दी है और माँ जो मेरे गांव विराजी हुई है उसने मुझे वो संस्कार दिए हैं जिनके कारण मैं आज आप सबके बीच में अपनी बात रह पा रहा हूं। आप सब यहाँ जो विराजी माताएं हैं, मैं उन सभी माताओं को सबसे पहले इस बात के लिए बधाई दूंगा कि एक ऐसे विद्यालय में आपने अपने बच्चों को पढ़ने का अवसर दिया है, सुअवसर दिया है, जिसका नाम चाइल्ड्स हेवन है। चाइल्ड्स हेवन का मतलब बच्चों के लिए स्वर्ग। हेवन कहते हैं स्वर्ग को,
लेकिन हेवन अधूरा रहता है, स्वर्ग अधूरा रहता है अगर उस स्वर्ग के अंदर बच्चों के साथ, गुरुजी के साथ उसके अभिभावक न हो। और अभिभावक के बीच के रूप में आज सब माताएं यहां आई है, इसलिए मैं मानता हूं कि ये चाइल्ड्स हेवन विद्यालय आज स्वर्ग बन गया है। मैं इन सभी माताओं को मेरी ओर से बधाई दूंगा। माताओं से मेरा आग्रह है कि मेरी बात को कुछ सुने और समझें। हो सकता है मेरी लैंग्वेज, मेरी भाषा, आपकी यहाँ की जो लोकल भाषा है, जो वागड़ी है, उससे मैं थोड़ा सा बात करने में संकोच कर पाऊं, लेकिन मेरी बात हिंदी में रखूंगा तो आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। माँ वो है जो अपनी गर्भावस्था में 9 माह तक अपने बच्चों की लातें झेलती है, प्रसव पीड़ा के माध्यम से पीड़ा झेलते हुए बच्चे को जन्म देती है, और जन्म देने के बाद, इतनी दुख देखने के बाद भी अपने बच्चे के लिए हमेशा हमेशा चिंतित रहती है, अपने आप को खुशनसीब मानती है कि उसने बच्चे को जन्म दिया है। मां वो है जो अपने बच्चे की प्रगति को देखकर खुश होती है। मां वह है जो बच्चे को आगे बढ़ते हुए देख करके यह महसूस करती है कि मैंने मेरा दायित्व पूरी तरह से निर्वहन कर लिया है। अब बात आती है जन्म देने तक की, तो वहां तक तो सभी माएं झेलती है और सभी मां अच्छा महसूस करती है। लेकिन विद्यालय में जब बच्चे को रखती है तो उससे पहले प्रथम गुरु के रूप में संस्कारों के बीज जो डालती है वो मां होती है। आप अपने बच्चे को घर से क्या सिखा रही हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे विद्यालय के लिए, क्योंकि विद्यालय आपके द्वारा जो बीज डाले गए उसी को आगे पल्लवित करेगा, पुष्पित करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से अपेक्षा कर रहा हूं कि जब स्कूल में बच्चा है उससे पहले आप लोग घर से उस बच्चे को उस वे में, उस तरीके से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अब बात आती है क्या करें। जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसा कहा जाता है जो भगवान का सुमिरन करता है उसके लिए भगवान जो है आशीर्वाद अपना उसके ऊपर रखते हैं। ये तो मैं मेरी तरफ से गा रहा हूं, आप सभी बोलिए, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। इसी बीच में हमारे आपको इस संबंध में आगे भी यही बताना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने मुझे मेरे लिए कहा, मैं खुद इस बात में विश्वास करता हूँ, मैं खुद समय पे नहीं आ पाऊँगा, टाइम से पहले नहीं आ पाऊँगा, तो शायद मेरे अधीनस्थ अन्य साथियों को भी आने के लिए नहीं कह पाऊँगा। और साथियों के बाद में दूसरी स्टेज आती है, विद्यार्थी आती है हमारे, तो विद्यार्थियों के भी टाइम के संबंध में नहीं कह पाऊँगा। मैं आज इस वृद्ध मातृशक्ति सम्मेलन में उपस्थित सभी माताओं बहनों, आप सबसे एक ही आग्रह करना चाहता हूं, आप दे रही हो या दे रहा हूं तो जल्दी से खाना खा ले, आ जा। और बच्चा मोबाइल के नाम पर खाना खाने के लिए आ जाएगा और बैठा बैठा मोबाइल देखता भी रहेगा और खाना भी खाता रहेगा। हमारे सभी आध्यात्मिक सभी ग्रंथ, विज्ञान भी ये कहता है कि खाना खाते समय मात्र और मात्र खाना खाने में ही ध्यान होना चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो या कोई भी हो। खाने के अलावा अन्य बातों में उसका ध्यान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जितना बार खाना चबाना चाहता है, चबाना चाहिए, इतना बार खाना नहीं चबा सकता है। तो आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप माता है, प्रथम गुरु है अपने छात्र की, अपने बच्चे की, पहली गुरु आप है, माता है। जो बच्चा आपसे प्रारंभिक स्टेज से संबंध में सभी बातें सीखता है, अपने घर में चाहते हुए, नहीं चाहते हुए, जानते हुए और नहीं जानते हुए कोई ऐसा प्रयास, ऐसा कार्य नहीं करें जो बच्चा आपकी देखा देखी में करे और उसके लिए आने वाले समय के लिए उसके ऊपर है वह विपरीत प्रभाव पड़े, गलत प्रभाव पड़े, उसकी गलत आदत बन जाए। मोबाइल का उपयोग भी आप करते हैं, आए दिन हम अखबारों में पढ़ते हैं,
मोबाइल से दूरी बनाए रखने के लिए उपदेश सब लोग देते हैं, हम भी कहते हैं, आप भी कहते होंगे, लेकिन सबसे पहला उपाय उसके बचने का यही है कि हमारे भी मोबाइल देखने का एक निश्चित समय होना चाहिए, और कुछ नहीं तो आप दिखावे में तौर में। पहले ये कहा जाता था कि बच्चे के लिए माताएं भूखी रहती हैं और बच्चों को खाना दे करके स्कूल में भेजती है, विद्यालयों में भेजती है, स्वयं का खाना भी बच्चों को दे देती हैं। आज वो समय नहीं रहा है। आज यदि अपने बच्चों को आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसको संस्कारित बनाए रखना चाहते हैं, तो आप अपने घर में जो मोबाइल का उपयोग करते हैं उसका उपयोग भी सोच समझ करके समय के हिसाब से करें। देखिए छोटे छोटे बच्चे, अभी अपन देखते हैं, अगर आप मोबाइल नहीं दोगे और उस बच्चे के पास में मोबाइल का कवर मिल गया, मात्र कवर, तो वो बच्चा, आप कभी मोबाइल नहीं है लेकिन वो कवर देख करके भी वही स्टाइल के जैसे मोबाइल पे बात करते कैसे हैं, और कभी नहीं तो यूँ दबा करके भी कंधे से उस कवर को दबा करके वो वैसे ही बात करेगा जैसा कि आज मोटरसाइकिल चलाने वाले मोटरसाइकिल पर चलते हुए मोबाइल को दबा करके बात करते हैं, या आप और हम हमारे घर में कोई और काम कर रहे हैं और मोबाइल को दबा करके काम करते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे वो भी नकल करते हैं। और वो कहाँ से सीखे? वो कहीं न कहीं अपने घर से, अपने यहाँ से ही सीखे। तो आपसे, क्योंकि मैं पहला वार्ताकार हूँ, सभी मेरे से सीनियर सब विराजे हुए हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको बताएंगे। आप अपने बच्चों के लिए चिंतित होंगे, होना चाहिए, रहना चाहिए। शिक्षा ऐसी स्थिति है कि आप अच्छी शिक्षा दे देंगे आपके बच्चों को, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो, वो अच्छी शिक्षा लेने के बाद में कहीं पर भी इस अपना गृह स्थान छोड़ करके कहीं पर भी फॉरेन में या विदेश में भी जाएगा तो शिक्षा के माध्यम से कोई पीछे पिछड़ेगा नहीं, वो बहुत ही आगे बढ़ता जाएगा, अपनी आजीविका कमाता रहेगा। तो अच्छी शिक्षा देने का प्रयास आप कर रहे हैं, इसी के साथ साथ में बच्चे को अच्छा संस्कार देने का भी प्रयास करें ताकि आपका बच्चा आने वाले समय में अच्छी ऊंचाइयों को पहुंचे। आपका बच्चों को ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उद्देश्य भी बहुत ऊंचा होना चाहिए कि हम सब मिल करके, या मैं इसको इतनी सुविधा दे करके, इसको है वो संस्कारित बना करके एक अच्छे पद पर आसीन होने के योग्य बनाना चाहती हूँ, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। और वही उद्देश्य के आधार पर अगर उसके संस्कार अच्छे होंगे शिक्षा के साथ साथ में, तो वो बच्चा निश्चित रूप से आपका उद्देश्य पूर्ण करेगा, अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। अकेली शिक्षा अगर संस्कार नहीं है तो अकेली शिक्षा के माध्यम से बच्चा कहीं न कहीं अच्छी ऊंचाई पर पहुंचने में पिछड़ सकता है। पुनश्च मैं आप सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही स्थानीय विद्या दोनों काम बस अंदर उतारे, और यहाँ पर जाने के बाद मातृ सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? पितृ सम्मेलन हम इसलिए नहीं करते हैं कि पिता कमाने जाता है बेचारा, उसको पता ही नहीं मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मातृ सम्मेलन इसलिए क्योंकि माता की भूमिका सबसे ज्यादा होती है एक बालक के विकास के अंदर, सबसे ज्यादा भूमिका। यहाँ पर एक एक वक्ता हमारे पास में, एक श्रेष्ठ वक्ता है, वो आपको जो बताएंगे उनको उतारना और बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट करना। हमेशा यहाँ से मोबाइल के बारे में बताया जाता है, तो मोबाइल वाली बात हमेशा वही आके रह जाती है। मैं भी खुद संपर्क में गया था, आपके वहाँ पे आया था कोई माता पिता, मर साहब मान दो मोबाइल, अरे मेरा बच्चा मेरे को नहीं माने तो किसको माने? बचपन से ही सिखानी पड़ती है। साहब मेरा बच्चा अभी फिक्स 2 साल का हुआ, फिक्स नवंबर में 2 साल का हुआ है। मेरे रूम के अंदर हम दोनों पति पत्नी यही पढ़ाते हैं, साहब मोबाइल कोई नहीं चलाता। बच्चा जब भी उपस्थित है हमारे रूम में, हमारे आसपास, ना तो मम्मी चलाएगी फोन, ना पापा चलाएंगे, ना मैं चलाता हूँ फोन साइड में। अगर कोई चलाता हुआ मिल गया तो उसके ऊपर डंडे। हम चलाएंगे नहीं तो बच्चा सीखेगा कहाँ से? सिखाने वाले हम हैं। आप पुलोने का आजकल तो पुलोने को इंस्टाग्राम में मम्मी रील बनावे, बच्चा कहाँ देखेगा? बच्चा सीखेगा वहीं से, मम्मी सीख रही है, मम्मी सिखा रही है। हम देखो, माता प्रथम गुरु है, विद्यार्थी का पहला गुरु माँ है। ये हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया है और सही है। ये माता जैसा करती है वैसा ही पुत्र करता है। इसी क्रम में हमारे बीच में इस वागड़ क्षेत्र की सबसे बड़ी हस्ती उपस्थित है। जब वो बोलते हैं तो मन करता है केवल बस आंख बंद करके सुनता जाऊं, और वो बोलते जाएं। माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद है, विशेष कृपा प्राप्त है। आप धन्य हैं। मैं खुद को धन्य मानता हूं कि आपके समय में मेरा जन्म हुआ। बार बार मैं आपको सुनता हूं, हमेशा आपसे नई नई चीजें मैं सीखता रहता हूं। और सबसे बड़ी विशेषता आपकी
हे राम उपासक जय जग माही, एही सम प्रिय तीन के कछु नाही। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम की भी विशेष कृपा है, राम के सबसे बड़े उपासक हैं आप। तो मैं आदरणीय पत्रकारिता के भीष्म वागड़ के श्रेष्ठ कवियों में से अग्रगण्य आदरणीय देवराम जी मेहता साहब, मेरे गुरु जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखो तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, जितनी देर तालियां बजेंगी उतनी देर बोलेंगे आप। मैं शायद ही किसी में अनुपस्थित रहा हूं। मैं यहाँ आने के बाद हमें प्रतीत होता है मातृ सम्मेलन में सबसे ज्यादा मातृशक्ति इसी विद्यालय में उपस्थित होती हैं। और ये विद्यालय केवल शिक्षण संस्थान नहीं है, यहाँ शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का त्रिवेणी संगम हमने देखा है। इसलिए यहाँ आने की अभिलाषा होती है हमेशा। ऐसा कोई सुमन नहीं है जो न खिला इस धरती पर। कितना ज्ञान भरा है इसमें, ये चाइल्ड हेवन कितना सुंदर। मातृ सम्मेलन, इसका उद्देश्य क्या है? विद्यालय क्यों मातृ सम्मेलन आयोजित करता, पितृ सम्मेलन क्यों नहीं करता? क्योंकि मातृ सम्मेलन इसलिए आयोजित होता है कि कृष्ण भगवान के साथ यशोदा का नाम जुड़ा। नंद बाबा का नाम तो बहुत कम लोग जानते होंगे। और कृष्ण तो भगवान के अवतार थे, लेकिन मां यशोदा का इसलिए याद किया जाता है कि उन्होंने कृष्ण को बनाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी और वो कृष्ण योगेश्वर बन गए। शिवाजी को गढ़ने वाली मां जीजाबाई, तो शिवाजी के पहले जीजाबाई को याद किया जाता है और राम के पहले कौशल्या मां का स्मरण करते हैं हम। ये वो माताएं हैं जिन्होंने अपनी संतान को इतना योग्य और काबिल बनाया कि आज भी दुनिया जय राम श्री राम जय जय राम करती है, राधे राधे करती है, जय श्री कृष्ण करती है। और ये सब करने के लिए पहले मां को उस भूमिका में आना पड़ता है, मां को वो रोल प्ले करना पड़ता है। आप चाहते हैं आपका बेटा कृष्ण बने, हम तो यशोदा तो नहीं बन सकते, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। बस बेटा कृष्ण बन जाए, नहीं बनेगा। पूर्व वक्ताओं ने सारी चीजें बता दी, बच्चा सीखता है। आप जो देखते हो डिजर्व एंड डिजायर, पहले अपने आप को उपदेश देने लायक बना लो। और आप उपदेश देने के लायक नहीं है तो बच्चा आप जो करोगे वो सीखेगा, वो आपकी प्रतिकृति के रूप में समाज में और देश में स्थापित होता है वो। और जिस मां ने भी अपने बेटे को इस तरह से तैयार किया, उस बेटे और मां का नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया। ब्रांडेड मोबाइल, ब्रांडेड साड़ी, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड सारे कपड़े, उससे आपकी कोई पहचान नहीं बनेगी। वो भौतिक प्रदर्शन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए आप कर सकते हैं और दुनिया को खुश करने के लिए, पर दुनिया खुश होने वाली नहीं है। आप ब्रांडेड पहनोगे तो आपकी सच्ची बहन होगी, वो भी जलन रखेगी आपसे, कहेगी कुछ नहीं तो मन में तो कह देगी खूब ठेस करी रही है। उसे फायदा कुछ नहीं। अपने आप को ब्रांड बनाओ और ब्रांड ऐसी बनाओ कि आपकी संतान भी ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। और आपने खुद को ब्रांड नहीं बनाया तो आपका बेटा ब्रांड नहीं बन सकता।
और बच्चे को सुधारने के लिए कई बार आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा। सोरमांतुस नहीं है, बच्चा मान जाएगा, मनाने वाला चाहिए। समय वो तेजी से बदल रहा है। आज के इस भौतिक युग में इतनी सारी चीजें हाथों में आ गई हैं कि विकास के साथ विनाश भी साथ में लगा हुआ है। मोबाइल निश्चित तौर पर अच्छी चीज है। मोबाइल पर हम सारी बातें बता दी पहले लोगों ने। एक बच्चा बहुत उद्दंड था, मानता ही नहीं था। दो भाई थे, बड़ा भाई थोड़ा सा सीधा था, अनुशासन में था, छोटा भाई अनुशासन रखता ही नहीं था। माँ ने कितनी बार प्रयास किया, मारने की कोशिश भी की, धमकाया भी सही, तो माँ को धमकी देता कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। एक बार माँ तंग आ गई कि आखिर ये कब मानेगा, तो उन्होंने कहा भाई जा, तेरे को निकलना हो तो निकल जा, घर से बाहर जा, कोई जरूरत नहीं मेरी। निकल गया बच्चा घर से बाहर गुस्से गुस्से में। बड़े भाई को साथ लगा दिया माँ ने कि देख कहाँ जाता है। दिन भर गांव की गलियों में घूमता रहा, शाम हो गई, चौराहे पे आकर बैठ गया। बड़े भाई ने माँ को आके जवाब दे दिया कि सारे दिन गांवों की गलियों में घूमता रहा, अब वहां चौराहे पर आकर बैठा है। देखो कैसे ठीक किया जाता है बच्चे को, ये एक ट्रिक है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा। आधे घंटे बाद बच्चा आया, दरवाजा अंदर से बंद करके रखा था माँ ने। दरवाजा खटखटाया 3 बार 4 बार, फिर 5वीं बार उसने दरवाजा खटखटाया। बोले माँ मैं आ गया हूं, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला और अंदर आके बोला माँ मेरे को जोर से भूख लगी है। माँ ने खाना लगाया उसका, और माँ ने अपना खुद का भी खाना लगाया। फिर वो बेटा बोला माँ आपने खाना नहीं खाया क्या? तो उस माँ ने जवाब दिया कि जिस माँ का बेटा दिन भर गलियों में घूमता रहा, भूखा घूमता रहा, उसके माँ के गले से कौर कैसे उतरेगा, वो माँ कैसे खाएगी? उस माँ के गले से कोई रोटी का टुकड़ा उतर सकता है क्या उसके मुंह में? तब उससे अक्ल आई कि माँ क्या चीज होती है। माँ अपनी संतान 4 बेटों को माँ पाल सकती है अकेली, पर वो 4 बेटे मिलके माँ की परवरिश नहीं कर सकते हैं। और कई जगह हमने देखा है कि उसको वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 4 ही बेटे परदेश होते, एक भी नहीं होता, माँ मर जाती है। उस समय पड़ोसी जब जला देते हैं। एक माँ मर गई, 4 अलग अलग शहरों में थे, भाइयों काका बाबाओं ने सब सूचना दे दी चारों बेटों को। 4 बेटे आ गए और वहां दहाड़े मारकर रोने लगे, माँ तू चली गई, माँ तू चली गई। वो काका ने चुप कराया कि माँ जिंदा थी जब तक तो एक लोटा पानी नहीं पिलाया, और अब माँ चली गई तो दहाड़े मारकर रो गया। माँ कोई टाटा सुमो करके नहीं गई, ये तुमको भी बिठा के ले जाती। माँ की ममता को समझना पड़ेगा, माँ की मर्यादा को समझना पड़ेगा। माँ से माँ विश्वास है, और माँ से बड़ा कोई खास नहीं है हमारे जीवन में। एक माँ, मैं रायकी में क्यों आता हूं? मेरे माँ की जन्मभूमि है ये। मैं इसलिए, मुझे रायकी से स्नेह है। जिस मिट्टी ने मेरी माँ को जन्म दिया, उस मिट्टी के प्रति मेरा लगाव हो सकता है। ये किस्तों में मैं कर्ज उतार रहा हूं मेरे माँ के दूध का यहाँ पर। उस माँ की ममता को कभी मत भूलो। न प्यार होता न मोहब्बत होती, न प्यार होता न मोहब्बत होती न प्रीति, अगर जगत में तुम नहीं होती माता। अंधेरे में डूबी होती है दुनिया, प्रकाश का कहीं नामो निशान नहीं होता। वो है मां। मां के 2 बेटे। पिताजी की कल्पना थी बड़े बेटे को डॉक्टर, छोटे को इंजीनियर बनाना है। पिता ने उस स्तर तक की पढ़ाई बड़े भाई को करवाई, वो डॉक्टर भी बन गया। पर अचानक पिता की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उस परिवार पर थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है, आर्थिक परिस्थितियां कमजोर हो जाती हैं। फिर बड़ा बेटा तो जो डॉक्टर बन गया वो चला गया उदयपुर जैसे बड़े शहर में। फिर रायकी की तरफ आके नहीं देखा कि मेरी माँ और छोटा भाई क्या कर रहे हैं। समय तेजी से निकलता चला गया। माँ ने छोटे भाई को भी कमाने जितना बना दिया, टीचर बन गया, प्राइवेट में चाइल्ड हेवन में नौकरी भी मिल गई। बड़ा बेटा उदयपुर गया, इसके बाद वहीं कोई अपने सहपाठी लड़की से शादी करके वहीं घर बसा लिया। 20 साल तक गांव में आके नहीं देखा कि मेरी माँ और छोटा भाई क्या कर रहे। बुढ़ापे में माँ को बीमारी लगी, आज पूरी इलाज कराया नहीं हुआ।
तो वो फिर अनूप सिंह जी जैसे हमारे गए होंगे, भाई तुम्हारा वो बड़ा बेटा उदयपुर है, इसको ले जाओ वहां इलाज होगा। जब माँ का इलाज कराने वो उदयपुर गया, दवाखाना ढूंढकर, छोटा भाई माँ को लेकर वहां गया, इंचार्ज था दवाखाना, हॉस्पिटल का डायरेक्टर ही वही था, इतना संपन्न हो गया था। घर में कभी घर का टापरा आके नहीं देखा था कि जिस माँ ने मुझे पढ़ाया, जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, उसकी क्या स्थिति है। उसने पहले तो माँ को पहचानने से इनकार कर दिया कि ये मेरी माँ कहाँ हो सकती, क्योंकि स्टेटस में बहुत बड़ा अंतर आ गया। स्टेटस में इतना सारा अंतर आ गया कि वो तो बिल्कुल गरीब स्थिति में और वो बड़े धनवान। पहले तो पहचानने से इनकार कर दिया, हाथाजोड़ी करके भर्ती कर दिया, इलाज भी हो गया। जब माँ का इलाज हो गया तो बड़े भाई ने छोटे भाई से बोला कि माँ का इलाज हो गया, तंदुरुस्त हो गई है, माँ के बिल का ये 25-30 हजार रुपया पेमेंट चुका और माँ को ले जाओ। 30 हजार रुपये माँ के इलाज का पैसा चुकाओ, बिल और माँ को ले जाओ, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल है। ठीक है, पैसा दे दिया। उस समय छोटे भाई ने बड़े भाई से सवाल किया था, वो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, कहीं आपके सामने ऐसी परिस्थिति तो नहीं है। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि मैं माँ के दूध का कर्ज भी चुका दूंगा, एक एक पैसा चुका कर ले जाऊंगा, तुम पर इसका बोझ नहीं रखूंगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया, उसका जवाब मैं आपसे चाहता हूं। अगर गलती से किसी माँ ने 9 माह तक संतान को अपने पेट में रखकर जन्म दिया, अगर गलती से किसी माँ ने उसका बिल बनाकर अपनी औलाद को दे दिया, तो है कोई ऐसी दौलत जो उसकी कीमत चुका सके? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, है कोई ऐसी कीमत जो उस माँ के ममता की कीमत चुका सके? है कोई ऐसा मूल्य जो माँ के दूध की कीमत चुका सके? और है कोई ऐसी दौलत जो माँ ने तुमको सूखे में सुलाकर खुद किले में सोई थी? कभी अंदाजा लगाया माँ के त्याग का? तब उसने बोला था, इंसान नहीं अरे शैतान तू पगले, अरे सबसे बड़ी है माँ जगत में, सबसे बड़ी है माँ। माँ से दूध मलाई और माँ से हमें मक्खन मिलता है, और माँ के आंचल में हमें सारी खुशियाँ मिलती हैं। अरे जो अपनी माँ का न हुआ वो किसी का क्या होगा, जो अपनी माँ का न हुआ वो किसी का क्या होगा। इंसान नहीं शैतान तू पगले, सबसे बड़ी है माँ जगत में, सबसे बड़ी है माँ। देवराम मेहता ने कहा कि मां की ममता और परवरिश को पैसे से नहीं प्रधानाचार्य तोला जा सकता है। राव मावी राय की महिपाल सिंह चुंडावत ने कहा कि माता नौनिहाल को दिव्य संस्कारों से महान बनाती है। एसीबीईओ गोपाल सिंह परमार उपस्थित रहे। संस्था के निदेशक जसवंत सिंह राठौर व रामलाल पाटीदार ने अतिथियों का स्वागत किया। प्रधानाचार्य किशन सिंह राठौर ने प्रतिवेदन पढ़ा। संचालन धर्मेंद्र चौबीसा ने किया। आभार चिराग जोशी ने व्यक्त किया। देखिए पूरी कवरेज के साथ खास खबर। आसपुर से महिर शर्मा की रिपोर्ट।